मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी ख़बरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए ख़बरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में ग़ज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ से खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोहसिने कायनात आफ़ताबे रिसालत माप रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत गुलामाने मुस्तफ़ा इसीलिए अपने रब की इस नेमते किब्रिया का करते हैं शुक्रिया अदा। शहर में पुरअमन जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद। प्रजा पालना तकरीब के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन होंगे मेहमान खुसूसी, लहराएंगे तिरंगा। जिला भर में अजीमुशान पैमाने पर खुशू व खुजू, जोश व खरोश के साथ पुरअमन अंदाज में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम। मोहसिने कायनात, मोहसिने इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने पर जोर। अब खबरें तफसील से। जोश के साथ जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पुरअमन इनेकाद। सरकार की आमद मरहबा के नारों से फिजा मुअत्तर। सैकड़ों की तादाद में शमए रिसालत के परवानों की जुलूस मोहम्मदी में शिरकत। नातों की फिजा में गूंज, खूब लहराए सब्ज़ परचम। जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने और आपकी तालीमात बिलखुसूस अखलाक व मामलात को आम करने की ज़रूरत पर जोर। पुर रौनक समा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, इस दिले अफरोज साथ पे लाखों सलाम। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आते ही पूरी दुनिया इस्लाम में फरहत वो खुशी वो मसरत का माहौल बन जाता है। और क्यों ना हो, रहमतुल आलमीन शफ़ीए उम्मत ख़ातिमुल मुरसलीन रहमतुल आलमीन बासे तख्लीक़ आदम फ़ख्र आदम दुआए इब्राहिम बशारत ईसा व मूसा सारे जहां के लिए रहमत बनकर, यतीमों का सहारा बनकर इसी माह मुबारक में तशरीफ़ लाए। इसलिए गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर दौर में अपने रब की इस नेमत कुबरा का शुक्रिया अदा करते आए और करते रहेंगे। शहर में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुशू व खुजू, जोश व खरोश से एहतमाम किया गया और ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ। गुलामाने मुस्तफ़ा की कसीर तादाद, सैकड़ों हज़ारों ने इस जुलूस मोहम्मदी में शिरकत की और नातों और सरकार की आमद मरहबा के फलक शिगाफ नारों से फ़िज़ा मुअत्तर होगी। जुलूस इख्तिताम से क़ब्ल उलमा व अहले सुन्नत ने नौजवानों को तलखीन की कि वो अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से थाम ले और जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और सुन्नतों पर
अमल करने वाले बने। दोनों जहानों की कामयाबी अल्लाह ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में रखी है। मुसलमान अपने अखलाक व मामलात को दुरुस्त करे और जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले बने। पुलिस की जानिब से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र सख्त सियानती इंतज़ामात रूबे अमल लाए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी और मैं हूं आपके साथ सोहेल शिवान। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, दीवानो बोलो मरहबा। जी हाँ नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी और जश्न मिलादुन्नबी का निज़ामाबाद के सुबह की अव्वलीन वक्तों में जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ हो चुका था और अभी जुलूस मोहम्मदी का इख्तिताम गांधी चौक यानी नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे साथ ACP सर मौजूद है। पुलिस के क्या इंतजाम किए गए थे ईद मिलादुन्नबी के स्पेशल तौर पर, ACP साहब से हम बात करेंगे। मिलादुन्नबी के मौके पर क्या स्पेशल इंतजाम किए गए थे आवाम के लिए? पहले सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी का मुबारक। आज जो मिलाद कमेटी के अंदर जो रैली हुआ था, ये 15,000 का रैली है। इसके लिए हम मिलाद कमेटी से मिलके 1 वीक पहले से प्लानिंग करे थे। वो प्लानिंग से जो हिसाब से करे थे उसके प्लानिंग से हिसाब आज एग्जीक्यूट करें, किधर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो जो ट्रैफिक डाइवर्शन होने दो और कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बंदोबस्त होता है, सबके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रह करके कंक्लूज हो गया। क्या पब्लिक रही थी सर मिलादुन्नबी में? क्या कॉपरेशन मिला आपको पब्लिक की तरफ से? पब्लिक बहुत अच्छा डिसिप्लिन से ये रैली में पार्टिसिपेट हुए। सब लोग जो विदाउट बाइक विदाउट डीजे ये लोग आके इतना अच्छा माहौल में एक जश्न मनाया। हमारा पुलिस पुलिस को असिस्ट करे। सबको मिलाद कमेटी का सबको मुबारक। तो नाजरीन, जैसा कि ACP सर ने हमसे बात किया और इसी से और जहाँ पे यहाँ से आप देख सकते हैं पुलिस का बेहतरीन से इंतज़ाम रहा गया था और मिलादुन्नबी को लेते हुए ट्रैफिक मौके में की जानिब से भी, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी गाड़ियों को क्लियर करते हुए आगे जुलूस को पहुँचाया गया और जुलूस अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। और भी हम मेहमानों से बात करेंगे मिलादुन्नबी के जश्न के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए परवास टीवी। कलेक्ट्रेट में रियासती हुकूमत के ज़ेरे एहतिमाम प्रजा पालना तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल। स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन अनिल मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे और तिरंगा लहराएंगे। मरबूत ज़िले दफातर कॉम्प्लेक्स में रियासती हुकूमत के ज़ेरे एहतिमाम यौम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शानदार तकरीब के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई। हुकाम ने मंगल को होने वाली तकरीबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अनिल मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे और तिरंगा लहराएंगे और पुलिस की सलामी लेंगे। अवामी नुमाइंदों और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की आमद के पस मंज़र में बग़ैर किसी कोताही के इंतजामात किए गए। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मकरंद, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार और दीगर ने पीर को मैदानी सतह पर यौम प्रजा पालना के आखिरी इंतजामात का मुआयना किया। कलेक्टर ने मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों को पंडाल, मेहमानों के बैठने के इंतजामात व दीगर के बारे में हिदायत दी। इसके लिए हुकाम ने वसी इंतजामात किए। इस मौके पर एडिशनल DCP किशन, कलेक्ट्रेट AO प्रशांत, सुपरवाइजर पवन वो दीगर भी कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। 8 फीट से ज़्यादा ऊंची गणेश मूर्तियों को उमेड़ा गोदावरी ब्रिज पर विसर्जन किया जाए। जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने दिया मशवरा। उन्होंने वजाहत की कि जंगमपेट और नवीपेट में रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से रेलवे ने लेवल बीम लगाए थे। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने मशवरा दिया कि निज़ामाबाद शहर में मुनाकिद होने वाले विनायक निमज्जना उत्सव के दौरान 8 फीट से ज़्यादा ऊंची मूर्तियों को उमेड़ा गोदावरी पुल पर विसर्जन किया जाना चाहिए। बताया कि जंगमपेट और नवीपेट में रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन की वजह से रेलवे ने लेवल बीम लगाए हैं, लिहाजा उन्होंने वजाहत की कि चूंकि 8 फीट से ज़्यादा ऊंचाई की मूर्तियों को बासर तक पहुंचाना मुश्किल था, इसलिए गणेश विसर्जन के इंतजामात नंदीपेट मंडल के उमेड़ा ब्रिज पर किए गए, जो बासर से कुछ ही फासले पर है। इन मूर्तियों को कंटेश्वर बाईपास, मानिक भंडार, माकलूर, इंदिरा नगर, नंदीगुट्टा, नंदीपेट मंडल के उमेड़ा गांव के करीब गोदावरी पुल पर पहुंचकर गणेश विसर्जन करने की इत्तला दी गई।
PCC सेक्रेटरी व साबिका वक्फ बोर्ड ज़िला सदर मोहम्मद माजिद खान की क़ियादत में मुख्तलिफ तंजीमों व कमेटियों से वाबस्ता मुस्लिम कायदीन की PCC सदर महेश कुमार गौड़ की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत, मुलाकात और पेश की मुबारकबाद। मोहम्मद माजिद खान की क़ियादत में मुलाकात करने वाले वफद का हैदराबाद में इस्तकबाल। मसरूफियत के बावजूद वफद से PCC सदर की तफसीली मुलाकात, बातचीत और AC कमरे में तवक्कुफ़ का नज़्म। अक़लियती कायदीन ने किया PCC महेश कुमार गौड़ व माजिद खान का शुक्रिया अदा। गांधी भवन हैदराबाद में PCC सदर की हैसियत से MLC महेश कुमार गौड़ ने हल्फ लिया। इस हल्फ बर्दारी तकरीब में शहर से सैकड़ों की तादाद में कायदीन व अरकान हैदराबाद पहुंचकर PCC सदर महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद दी। PCC सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद खान की क़ियादत में शहर निज़ामाबाद से 100 से ज़ायद कारों पर मुश्तमिल काफ़िला, जिनमें ईदगाह कमेटी ज़िम्मेदारान, सदाए उर्दू कमेटी ज़िम्मेदारान, सीनियर सिटीज़न कमेटी ज़िम्मेदारान, बैतुल माल के ज़िम्मेदारान के अलावा उलमा, हुफ़ाज़, सियासी कायदीन व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। काफ़िले की शक्ल में माजिद खान की क़ियादत में निज़ामाबाद से हैदराबाद गांधी भवन के लिए रवाना हुआ। हैदराबाद गांधी भवन पहुंचने पर PCC सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर माजिद खान के हमरा रवाना होने वाले काफ़िले का हैदराबाद में शानदार इस्तकबाल करते हुए तवक्कुफ़ के लिए शानदार कमरे का नज़्म किया गया और हुजूम व मसरूफियत के बावजूद PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने इस वफद और ज़िम्मेदारान से तफसीली मुलाकात की। तमाम ही ज़िम्मेदारान की जानिब से PCC सदर महेश कुमार गौड़ को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए ज़बरदस्त तहनीत पेश की और शालपोशी व गुलपोशी की और गुलहाए पेश की और इतनी ज़्यादा मसरूफियत और मजमुए के बावजूद मुलाकात पर शुक्रिया अदा किया। महेश कुमार गौड़ को PCC सदारत देने के दिया गया। आज निज़ामाबाद से एक पूरी वफ़द की शक्ल में एक काफ़िला यहाँ से निकल रहा है और निज़ामाबाद के अहम कमेटीज़, सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, लीडर्स और बिजनेसमैन, ये सभी लोगों के साथ आज हम यहाँ से हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। जो आज उन्होंने हल्फ बर्दारी का प्रोग्राम है हैदराबाद में महेश कुमार गौड़ जी का, लिहाजा यहाँ पर ईदगाह कमेटी के भी लोग हैं, सीनियर सिटीज़न की भी कमेटी है और बैतुल माल के ज़िम्मेदारान कमेटी भी है और उसी तरीक़े से मस्जिद कमेटी भी है और हुफ़ाज़ और आलिम दीन और हमारे मौलाना हैदर क़ासमी साहब भी यहाँ पर मौजूद है। और हम लोग यहाँ से जो काफ़िला निकल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचकर उनसे गुलपोशी करेंगे और वहाँ पर जो उनको PCC दिया गया है तेलंगाना में, वो PCC देने में निज़ामाबाद बल्कि पूरे तेलंगाना में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है और ख़ास तौर से निज़ामाबाद में दोबारा PCC मिला जो महेश कुमार गौड़, उससे पहले DC निवास साहब थे और निज़ामाबाद की आवाम की खुशकिस्मत है कि निज़ामाबाद के शख्स को PCC दिया गया है और निज़ामाबाद की आवाम ये यहाँ पर महेश कुमार गौड़ जी से ख्वाहिश करती है कि आने वाले दिनों में यहाँ के डेवलपमेंट्स होने दो, यहाँ के जो भी मसाइल है जो भी पूरे मुकम्मल करेंगे मसाइल बोल के उम्मीद रखते हैं। और उसी तरीक़े से मैं उनके साथ गुज़िश्ता 20 साल से वक्त गुजारा हूँ महेश कुमार गौड़ जी के साथ। उन्होंने सेकुलर जहन रखने वाला शख्स है। उन्होंने हाल ही में एक वाक़या बताता हूँ मैं आप लोगों को, जो यहाँ पर निज़ामाबाद में यहाँ लाइब्रेरी के लिए उन्होंने MLC बनने के बाद में एक फ़ंड रिलीज़ करे थे, जो अपने MLC का फ़ंड होता है वो लाइब्रेरी के उसी दौरान नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन उन्होंने बैतुल माल को भी अपना फ़ंड देने का वादा किया बैतुल माल कमेटी के सामने। उसी तरीक़े से निज़ामाबाद में भी हम आज जो PCC उनको दिया गया और आज हल्फबर्दारी ले रहे हैं, हम उनसे ये ख्वाहिश करते हैं कि निज़ामाबाद में भी कि यहाँ पर भी जो हज हाउस होना चाहिए निज़ामाबाद में, तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह वो जैसे सदारत का ओहदा ले लेंगे और वो PCC मुकम्मल PCC का ओहदा लेने के बाद हम निज़ामाबाद से तकरीबन पूरे
علماء دین مشائخین سارے مل کر جا کے ان سے یہاں پر حجوز کا بھی وعدہ لیں گے۔ ڈچپلی منڈل مستقر پر بھی ماہ ربیع الاول کی نسبت سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جلوس محمدی کا بڑے پیمانے پر پرامن انعقاد، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے کی شرکت۔ ڈچپلی منڈل میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر مسلمانوں نے خصوصی دعا کی اور اسلام پورہ اسلامیہ مسجد سے امن ریلی کا آغاز کیا۔ مدینہ مسجد اور اسلام پورہ کالونی میں یوم ولادت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منایا گیا۔ نعت شریف پڑھتے ہوئے گاندھی نگر کالونی میں بذریعہ ڈچپلی RS عوام کو الہی پیغام سنایا۔ نادے پلی مسجد میں خصوصی دعا کرنے کے بعد ریلی جامع مسجد میں ملتوی کر دی گئی۔ دیوانگر کالونی کے ساتھ ڈچپلی RS میں مولانا محسن رضا کی قیادت میں نکالی گئی اس ریلی کی کامیابی کے بعد مساجد کے سربراہان نے مذہبی اساتذہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر محسن نے ریلی کی کامیابی میں تعاون کرنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور پر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں علماء اکرام، ائمہ، ارکان اسلام پورہ اسلامیہ مسجد، مدینہ مسجد، دیوانگر، گاندھی نگر، نادے پلی، ڈچپلی RS و دیگر نے شرکت کی۔ డిచ్పల్లిలో ర్యాలీ గురించి శాంతియుతంగా నడపడానికి డిచ్పల్లి ఇన్స్పెక్టర్ గారు, ఎస్ఐ గారు ఆధ్వర్యంలో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఈ శాంతి ర్యాలీ జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। అంతా ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నది, ఎలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా మేము చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। बरकातो अल्हम्दुलिल्लाह आज महल्ला इस्लामपुरे में तमाम डिचपल्ली वाले जश्न वलादत बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। तमाम मसाजिद से जुलूस के शक्ल में निकाला और जुलूस के शक्ल में सब कोई अपने निकल करके अपने चहल पहल दिखाई दे रहा है। अल्लाह का शुक्र है, मदीना मस्जिद दारुल उलूम हसन वलीउल कुरैश से भी तमाम असातिज़ा और तमाम तलबा जुलूस के शक्ल में निकलते हैं, यौम वलादत की खुशी मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पूरी दुनिया में मनाई जाती है और हम सब मिल कर के मनाते हैं। आप तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि सब कोई इस जुलूस में शिरकत फरमाए। तमाम मसाजिद के तमाम अराकीन और तमाम के तमाम अहले इस्लाम से अदबन गुजारिश है कि जुलूस में शिरकत फरमाएँ और अदब व एहतराम के साथ जुलूस को लेकर के चलें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाएं। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हम तमाम मुसलमानों की दुआओं को कबूल व मकबूल अता फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए, रहमतों का नुज़ुल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आरमूर में भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुसूस में बड़े पैमाने पर जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पुरअमन इनेकाद, सरकार की आमद मरहबा के फलक शिगाफ नारे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर आरमूर शहर के पिरकिट में जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी अहले सुन्नतुल जमात व आमिना मस्जिद पिरकिट की जानिब से जोशो खरोश के साथ किया गया। अमजद खान खादरी के मकान से जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आगाज़ किया और मुख्तलिफ मोहल्ले जात व अहम चौराहों से गुजरता हुआ आमिना मस्जिद पर इख्तिताम को पहुंचा। इस जुलूस में तमाम आशिकान रसूल ने सरकार की आमद मरहबा के नारे, खवालियों व नातिया कलाम पेश किए। इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज सोसाइटी अहले सुन्नतुल जमात इमाम खतीब मस्जिद आमिना मौलाना आफ्ताब आलम मरकज़ी ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हर साल की तरह अमसाल भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि इस पुरमसरत मौके पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है और सारी इंसानियत के लिए नमूना पेश किया, जिन्होंने सारी ज़िंदगी में दुनिया का दर्स व मसावत का पैगाम दिया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व सुन्नतों, उनकी तालीमात को आम करने, इस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया और जश्न
عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس جلوس میں خواجہ غریب النواز سوسائٹی، اہل سنت الجماعت و آمنہ مسجد پرکٹ صدر محمد عبد الملک، نائب صدر شیخ نظام الدین خادری، معتمد محمد رضوان رضا خادری، احمد پاشا خادری، سابقہ صدر محمد افسر خان خادری، محمد ضمیر، عبد الستار، بابو، عبد الغفار، فہد، ماجد، انور خان وہ دیگر کئی عاشقان رسول کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران محمد امجد خان خادری نے تیلگو زبان میں مخاطب کرتے ہوئے تمام عاشقان رسول کو مبارکباد دی۔ محکمہ پولیس اور بلدیہ کے ذمہ داروں سے اظہار تشکر کیا۔ رائل فنکشن ہال میں جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرکت کرنے والے مہمانوں و عاشقان رسول کے لیے طعام کا نظم رکھا گیا۔ اور یہ جو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہی ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر منایا ہے، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے منایا ہے، اور یہ ماہ ربیع الشریف کا جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نکال رہے ہیں، ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سنت کو اپنا رہے ہیں۔ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی منایا ہے، کافروں نے منایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنا دوں۔ ابو لہب کافر جو بہت ہی سڑا کافر ہے، تمام حضرات جانتے ہیں۔ ابو لہب جو ہے اس کی ایک باندی تھی، اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ نام کر کے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کافر ابو لہب نے اپنی باندی کو اشارہ کر کے کہا، اے باندی آج تو آزاد ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ باندی آزاد ہو گئی۔ اور جب ابو لہب مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا تو ابو لہب سے پوچھا، کیا ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ ان کے گھر والوں نے جب پوچھا تو ابو لہب نے کہا، مجھے کوئی راحت نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے، میں جہنم میں گرفتار ہوں، لیکن ہاں پیر کے روز جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اس دن میں نے اپنی باندی لونڈیا کو آزاد کیا تھا اور میں نے اشارہ کر کے کہا تھا شہادت کی انگلی سے ہے باندی تو آزاد ہے، تو پیر کے روز ہمیں جو ہے اس انگلی سے راحت ملتی ہے اور میں اسے چوس کر آرام کرتا ہوں۔ تو سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ابو لہب کافر جیسا اپنی باندی کو آزاد کرے تو اس دن اس کو آرام ملے۔ ہم تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کریں گے تو کیوں نہ ہمیں جو ہے جنت ملے گی۔ بانسواڑہ حلقے میں مسلمان بھائیوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ نوجوان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ بانسواڑہ حلقے کے قصبے میں پیر کے روز رودرور منڈل کے سلیمان نگر، رودرور اور اکبر نگر گاؤں کے ساتھ اقلیتی بھائیوں کی جانب سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ پیغمبر اسلام کی یوم ولادت کی تقریبات کا آغاز ایک بہت بڑی ریلی کے ساتھ گاؤں کی مرکزی گلیوں میں جھنڈے لہراتے ہوئے، نعرے تکبیر اللہ اکبر کے لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ اکبر نگر صدر شیخ ماجد نے بتایا کہ یوم ولادت رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے امن قائم کرنے کے لیے منتخب کیا۔ ہر مسلمان بھائی کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نبی کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو کامیابی حاصل کریں گے۔ ہر نوجوان کو نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اس پروگرام میں مسلم بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں نے شرکت کی۔ کیسا پیارا رسول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے مبارکہ کی قسم قرآن میں یاد فرما رہا ہے اور چاہے زلف عنبری کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اخلاق والے ہیں، قرآن میں جن کے اخلاق کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایک چیز کو دیکھے، مصطفیٰ جہاں پیدا ہو وہ جگہ بھی اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ قرآن میں چہرے مصطفیٰ کی قسم یاد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایک ایک ادا کا ذکر
फरमा रहा है। अल्लाह अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसा अज़मतों वाला, ऐसा कमालात वाला, ऐसा खूबियों वाला पैगंबर हमें अता फरमाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, अल्लाह का फजल और एहसान है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अज़मतों वाला रसूल हमें अता फरमाया है। इसलिए हम आज पूरी दुनिया में मुसलमान उनकी विलादत पर खुशी मनाते। इमाम निज़ामाबाद की जानिब से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत करने वाले आशिक़ाने रसूल में फलों और शरबत की तकसीम। जुलूस का इमाम क़ायदीन ने अहमदपुरा पार्टी दफ्तर पर इस्तक़बाल किया और शहर की अवाम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी। इमाम निज़ामाबाद यूनिट की जानिब से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस में शिरकत करने वाले शमए रिसालत के परवानों में फल व शरबत तकसीम किया गया। जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अहमदपुरा कॉलोनी इमाम दफ्तर के करीब पहुंचा तो इमाम कॉरपोरेटर्स व क़ायदीन ने जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वालहाना इस्तक़बाल किया और जुलूस में शिरकत करने वालों में फल और शरबत तकसीम की और तमाम ही इमाम क़ायदीन ने शहर व ज़िले की अवाम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और बताया कि इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पार्टी क़ायदीन व कॉरपोरेटर्स की जानिब से इस्तक़बाल किया गया और जुलूस मोहम्मदी के इंतज़ामात पर भी इमाम ने ख़ास नज़र रखी और सहूलतों को यकीनी बनाया और नौजवानों से अपील की कि वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले बने। आज जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निज़ामाबाद में सदर मोहतरम अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर शकील अहमद फाजिल साहब डिस्ट्रिक्ट सदर और डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब की निगरानी में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमाम ऑफिस पार्टी ऑफिस अहमदपुरा कॉलोनी पर शानदार इस्तकबाल किया गया मजलिस की जानिब से और तमाम मजलिसी कारपोरेटर्स इब्तिदाई सदूर मोतमदीन मजलिस कारकुन ने मिलकर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की और साथ ही साथ मजलिस की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो इंतज़ाम किए गए हैं जुलूस की रोड पर निज़ामाबाद इमाम यूनिट म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और तमाम म्यूनसिपल स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ निज़ामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट सीपी साहब और एसीपी साहब का तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के अहदेदारों का जो जुलूस के साथ जुलूस की रोड का जो इंतज़ाम किए पुलिस की जानिब से एमआईएम पार्टी निज़ामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम निज़ामाबाद के मुसलमानों को जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एमआईएम पार्टी की जानिब से परखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद परवेज़ अहमद की क़ियादत में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान का काफिले की पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत, पीसीसी सदर से मुलाकात और पेश की ज़बरदस्त तहनीत और मुबारकबाद दी। कांग्रेस सीनियर कायद और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के करीबी रुफ़क़ा में शुमार किए जाने वाले कायद मोहम्मद परवेज़ अहमद ने अपने साथियों जिनमें ज़ुबैर मीनार, सोहेल अहमद, इलियास खान, मोहम्मद दानिश, आमिर खान, मोहम्मद जवाद व दीगर कायदीन व कारकुनान के हमरा काफिले की शक्ल में पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की हल्फ बर्दारी तकरीब में शहर से रवाना हुए और एमएलसी महेश कुमार गौड़ को पीसीसी सदर मुकर्रर किए जाने पर मसरत का इजहार किया और नारेबाजी और आतिशबाजी की। हैदराबाद गांधी भवन में मुनक़िदा पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने मोहम्मद परवेज़ अहमद और उनके हमरा तकरीब में शिरकत करने वाले कायदीन वो कारकुनान से मुलाकात की। तमामी ने उन्हें मुबारकबाद दी और मसरत का इजहार किया। मोहम्मद परवेज़ अहमद ने पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और दिली मुबारकबाद दी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर 12वें डिवीज़न कांग्रेस कायद मोहम्मद मुजाहिद खान व मुकामी नौजवानों की जानिब से
عام و خواص کے لیے تعام کا نظم MSO کی جانب سے منعقدہ خون کا عطیہ کیمپ میں بھی شرکت، اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان کو پیش کی تہنیت اور تمام ہی کو دی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکباد۔ 12ویں ڈویژن کانگریس قائد محمد مجاہد خان اور مقامی نوجوانوں کی جانب سے خلا روڈ و دیگر مقام پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر عام و خاص کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں غربا و دیگر نے اس میں شرکت کی اور سیراب ہوئے۔ اس موقع پر مقامی نوجوانوں کی جانب سے خاص انتظامات کیے گئے۔ محمد مجاہد خان نے بتایا کہ نوجوانوں کی جانب سے ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پر طعام کا نظم کیا جاتا ہے۔ اس طرح محمد مجاہد خان نے MSO کی جانب سے منعقدہ خون کا عطیہ کیمپ میں شرکت کی اور کہا کہ خون کا عطیہ انمول عطیہ ہے، اس سے قیمتی انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور خون کا عطیہ کرنے والوں کو مبارکباد دی اور اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی۔ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کو میرے طرف سے اور محلے کے نوجوانوں کی طرف سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بہت مبارکباد، اور ساتھ ہی ساتھ محلے کے نوجوانوں کا بہت اچھا تعاون رہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد النبی کے موقع پر طعام کا انتظام کیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو دعا کے بعد آ رہے ہیں وہ لوگ آئیے، طعام کا انتظام ہے الحمدللہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد۔ خون کا عطیہ انمول عطیہ ہے، نوجوان کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، MSO ذمہ داران کا اظہار۔ MSO کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں کافی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کرتے ہوئے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ اس خون کا عطیہ کیمپ میں بطور مہمان خصوصی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے شرکت کی اور خون کا عطیہ کرنے والے نوجوانوں اور MSO کی خدمات کی ستائش کی اور اس طرح کے کار خیر میں نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ اس موقع پر MSO ذمہ داران نے خون کا عطیہ کرنے والے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا، کار خیر میں آگے بڑھنے پر مبارکباد دی اور بتایا کہ MSO کی جانب سے موقع در موقع فلاحی و رفاہی پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا اور خون کا عطیے سے حاصل ہونے والے خون کو سرکاری دواخانے میں دیا جا رہا، جس سے کئی افراد کو سہولتیں ملنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ آج ایسا مقدر دن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائشی دن کے دن آج MSO کی جانب سے کئی نوجوانوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہوئے ایک تاریخ میں نظام آباد کے شہر کے تاریخ میں ایک اچھا سنہرے دن کے موقع پر دے رہے ہیں۔ میں ان سب کا دلی مبارکباد دیتا ہوں، جو آرگنائز جو بھی کیے ان کا بھی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آج اس دن میں ہم سب مل کر اس ملک کی یکجہتی کے لیے اور ہندو مسلم کی بھائی چارگی کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہم سب مل کر اس ترقی میں ہم شرکت کریں۔ سب سے پہلے MSO والے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جو آرگنائز کرے، خصوصاً دلشان کا میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کی ٹیم کا مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں مجھے آج دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نوجوانوں نے فلوٹنگ کے طرح یہاں پر آ کے بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ میں ان سب کا پھر ایک بار مبارکباد دیتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بودھن شہر کے شکر نگر اور رکاس پیٹ علاقوں میں ونائک وسرجن کا پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ شبھ یاترا کے لیے بودھن ACP سرینیواس راؤ کی قیادت میں پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ بودھن شہر کے شکر نگر اور رکاس پیٹ علاقوں میں ونائک نماجنا شبھ یاترا جلوس اتوار کو پرامن طور پر ختم ہوا۔ منڈپ میں ونائک مورتیوں کی 9 دن تک جاری رہنے والی وسرجن کے پرامن اختتام کے بعد عہدیداروں نے راحت کی سانس لی۔
बोधन के सब कलेक्टर विकास महातो, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा ने विनायक निमज्जना शुभ यात्रा का आगाज किया। विसर्जन पुरअमन तरीके से सड़कों पर परेड के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। शुभ यात्रा के लिए बोधन एसीपी श्रीनिवास राव की क़ियादत में पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। बोधन एसीपी ने उन तमाम अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने विसर्जन पुरअमन तरीके से ख़त्म होने पर ताउन किया। इंदलवई मंडल मुस्तकर से ताल्लुक़ रखने वाला 30 साला एस रमेश रोज़गार के सिलसिले में खलीजी मुल्क गया हुआ था। दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुतासरा ख़ानदान ने रियासती हुकूमत से रमेश की नाश को उनके आबाई गांव लाने की अपील की। इंदलवई मंडल मुस्तकर से ताल्लुक़ रखने वाला 30 साला एस रमेश रोज़गार के सिलसिले में खलीजी मुल्क गया हुआ था। उसके दोस्तों के मुताबिक दुबई में काम करने वाले एस रमेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुतवफ़ी की मां और भाइयों ने शोक का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत और निज़ामाबाद देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से कहा कि वो जल्द अज जल्द रमेश की नाश को घर लाने में पहल करे। గల్ఫ్లో ఆటోతో చనిపోయిన మా తమ్ముడు సున్నం రమేష్ గత 4 సంవత్సరాల క్రితము బతుకుతెరువు కోసం పోయిండు. అయితే అక్కడ ఆజాద్ వీసా అని ఎక్కడైనా పని చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఆ వీసా మీద పని చేసుకుంటూ 4 సంవత్సరాల నుంచి గడపడం జరిగింది. మధ్యలో కొన్ని కాంట్రాక్టులు పట్టుకున్న వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వలేక అతనికి తిండికి వెళ్ళాక పరిస్థితి మాకు చెప్పాలి. అయితే అతని పరిస్థితి మాకు చెప్పలేక అక్కడున్న వేరే వాళ్ళకు దోస్తులకు చెప్పుకుంటూ కొందరు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇవ్వలేక ఆ మనసులో బెంగ పెట్టుకొని పడుకున్న జాగాన్ని చనిపోవడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న రూమ్ పక్క వాళ్ళు ఇట్లా మీ తమ్ముడు చనిపోయినట్టు మేము నమ్మలేకపోయాము. కొన్ని వాట్సాప్లో ఫోటోలు వీడియోలు పంపిస్తే దాన్ని చూసి నిన్న 12 గంటలకు అన్నట్టు మాకు తెలిసింది. అక్కడ ఉన్న మా మిత్రులకు కూడా చెప్పి కొద్దిగా కనుక్కోమని పంపించడం జరిగింది. వాస్తవమే చనిపోయిందని చెప్పారు. దీన్ని ఈరోజు రేపు అక్కడ హాలిడే ఉందట. దాన్ని ఫార్మట్ हाइड्रा सिस्टम शुरू करने के लिए अवाम की दरख्वास्तों पर शहरी इंतज़ामिया बेदार। सीएम रेवंत रेड्डी को अवाम की जानिब से शिकायत मौसूल के शहर के साथ साथ ज़िले के कस्बों में भी ऐसे इक़दामात किए जाएँ। निज़ामाबाद सिटी कॉरपोरेशन के तहत सरकारी जगहों पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मशीनरी तैयार है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में तालाब की मुआविन नदियों और नालों के कैचमेंट पर जोर दिया जा रहा। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सीलर्स में चलने वाले कारोबार पर पाबंदी होगी। गैर कानूनी अफराद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए खुसूसी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही। म्यूनसिपल कमिश्नर मकरंद ने हाल ही में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान के हमरा किए गए जायजे में इस हद तक फैसले लिए। मालूम हुआ है कि हुकूमत ने हैदराबाद में तजावुज़ात पर आहनी कदम रखने के लिए हाइड्रा सिस्टम कायम किया है। सीएम रेवंत रेड्डी को अवाम की जानिब से शिकायत और अपीलें मौसूल हो रही कि शहर के साथ साथ ज़िले के कस्बों में भी ऐसे इक़दाम किए जाएँ। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हाइड्रा जैसी सरगर्मी का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता अहकामात मौसूल ना होने के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जल्द बेदार हुई, लिहाजा बोधन रोड पर मौजूद तालाब वाले इलाकों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। शहर के मसरूफ़ इलाकों में कारोबारी कॉम्प्लेक्स के सीलर्स की हालत का जायज़ा लिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि अगर तजावुज़ात की निशानदही करके रिपोर्ट तैयार कर ली जाए तो हुकूमती अहकामात के मुताबिक कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोहसिने कायनात आफ्ताबे रिसालते माप रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत गुलामाने मुस्तफ़ा इसीलिए अपने रब की इस नेमते किब्रिया का करते हैं शुक्रिया अदा। शहर में पुरअमन जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद। प्रजा पालना तकरीब के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन होंगे मेहमान खुसूसी, लहराएंगे तिरंगा।
जिला भर में अजीम शान पैमाने पर खुशू व खुजू जोश व खरोश के साथ पुरअमन अंदाज में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम मोहसिन कायनात मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने पर जोर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।